अभी अपन चालू कर रहे हैं लिमिट्स। लिमिट्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, थोड़ी सी स्पीड फास्ट रही यहाँ पे अपन, लेकिन क्या होता है कि अपन जो पहले पढ़े हैं वो केवल बेसिक लिमिट्स के बारे में देखें, तो जो क्रूशियल चीजें हैं लिमिट की, जहाँ पे जेई एडवांस के वगैरह क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ बारीक चीजें देखी जाती हैं, स्पेशल क्वेश्चंस है, वो सब नहीं पढ़ेगा। तो अपन क्या नॉर्मली ये सेशन जो रहता है 5 क्लासेस का रहता है, तो इसको 3 क्लासेस के अराउंड या 2 से 3 क्लासेस में अपन कोशिश करेंगे इसको कन्वर्ट करने की। 2 से 3 के अराउंड तो हो जाएगा शायद, ठीक है। 5 से 6 रहता है इसका, तो अपन फास्ट ट्रैक में इसको करेंगे, आपको जैसे चलेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पूरा ही आता है, स्टार्ट करें। यस सर। ये y इज इक्वल टू x माइनस 3, y is equal to x minus 3 into x plus 3 into x plus 3 minus 2। ये एग्जांपल है y is equal to x square minus 4 upon x minus 2 is also can, और एक दूसरा फंक्शन y is equal to x plus 2 at x is equal to 2। x plus 2 का ग्राफ कैसे होगा, x plus 2 का ग्राफ ऐसे होगा, और x equal to 2 पर x equal to 2 पर खड्डा आ गया। यस सर। So at x is equal to 2 not defined, function not defined। तो लिमिटिंग x is equal to 2 के लेफ्ट साइड चलते हैं, राइट साइड से चलते हैं। लेफ्ट साइड से चलेंगे तो करेंगे 2 माइनस, राइट साइड से चलेंगे तो करेंगे 2 प्लस। तो लिमिटिंग वैल्यू जो होती है, एक ध्यान है, लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट मीन वैल्यू एट पॉइंट, वैल्यू एट, limiting value at point at a does not mean value at a। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या है, ए पे वैल्यू नहीं निकालनी, ए के बिल्कुल पास में वैल्यू निकालनी है, जो कि एक एफ ए के बराबर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। यस सर। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब बिल्कुल पास में निकालना, उस पॉइंट पे वैल्यू नहीं निकालना, ठीक है। और हो सकता है कि बराबर आ जाए, हो सकता है नहीं आ जाए, ठीक है। तो LHL is called left hand limit, that is called limit x tends to 2 minus fx। RHL is called right hand limit, limit h tends to 2 plus fx, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कब कहलाता है, लिमिट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कब कहलाता है, When LHL is equal to RHL is equal to LHL is equal to RHL, कितने पे ही कहलाता है, ठीक है। इसका वैल्यू भले यहाँ पे भी हो सकता है, वो तो कंटिन्यूटी के लिए जो कंडीशन आप बोले अभी, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, तो वो कब होता है, कंटिन्यूटी के लिए। समझे बात को, is सॉरी, आवाज आवाज आवाज, हाँ क्या बोल रहे हो, आपकी आवाज नहीं। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लिमिट्स के लिए दो चीजें हैं, एक है लिमिट एग्जिस्ट करना वर्सेस कंटिन्यूटी, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट के लिए कंडीशन क्या है, LHL इज इक्वल टू RHL, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। किसी पॉइंट पे यस सर। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई तो वो लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। और कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू भी, तब होता है फंक्शन कंटिन्यूअस, ठीक है। यस सर। लिमिट एग्जिस्ट के लिए कंडीशन क्या है, केवल लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की हाँ वैल्यू सर। उस पॉइंट पे ऊपर नीचे कोई भी हो सकती है,
Yes, sir. ठीक है, ये लिमिट्स और कंटिन्यूटी में फर्क है। ठीक है, यहाँ पे जब फंक्शन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू, देख लेते हैं पहले देखते हैं एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, जब एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, जब एक्स इक्वल टू टू, तो जब LHL की बात करते हैं तो LHL होता है 1.00 इनफाइनेटली 1.00000000 नहीं 1.99 सॉरी 1.9999999999 इतना पास में LHL। टू माइनस की अगर बात करते हैं, टू माइनस इससे भी छोटा है, 1.99999999 जितना लिख नहीं सकते आप। टू प्लस की बात करते हैं तो 2.0000000000000001, ठीक है, ये मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं रहे LHS, ठीक है, ये समझ में है आपको? हाँ सर। ठीक है, तो क्या यही सब चीजें लिखी हुई है, और आप देखोगे x इक्वल टू टू डालने पर क्या होता है, वह x इक्वल टू टू डालने पर 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, Yes, sir. डिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, तो करते क्या है, इसके लिए फैक्टर बना के कैंसिल कर देते हैं। तो जब x इक्वल टू टू नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू टू, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू को काट सकते हैं, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, ठीक है। अब आप तो इसमें टू प्लस रखो या टू माइनस रखो, क्या आंसर आएगा, फोर आएगा आंसर। Yes, sir. तो दैट इज लिमिटिंग वैल्यू फोर है, टू पे डिफाइन नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं। सब बातें वही अपन पता ही है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये सब कुछ नहीं। सेवन इंडिटरमिनेट फॉर्म पास करते हैं, क्या क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 0/0, क्या क्या है बोलो, 0/0, और क्या है, सेवन इंडिटरमिनेट Infinity by infinity. आगे और 0 raised to some number. 0 पावर क्या, 1 पावर इंफिनिटिव एक होती है, एक होती है इंफिनिटिव माइनस इंफिनिटिव होती है, ठीक है, 0 इंटू इंफिनिटिव, ठीक है, और सर 0 power infinity. और इंफिनिटिव पावर 0, जो नॉन जो डिटरमिनेंट फॉर्म है, नॉट इन डिटरमिनेंट फॉर्म, वो कौन कौन सी, इंफिनिटिव प्लस इंफिनिटिव क्या होगा, इंफिनिटिव, और कौन सी, इंफिनिटिव पावर 0, 0 पावर नहीं 0 पावर इंफिनिटिव सॉरी, ओके, 0 पावर इंफिनिटिव इज 0, ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं, सेवन कौन सी आ गई है, सेवन इंडिटरमिनेंट फॉर्म, 0/0 इंफिनिटिव बाय इंफिनिटिव, 1 पावर, पहले ये आपकी इंफिनिटिव माइनस इंफिनिटिव, 0 इंटू इंफिनिटिव, फिर 1 पावर इंफिनिटिव, ये भी फेमस है, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 0/0 इंफिनिटिव बाय इंफिनिटिव, 0 इंटू इंफिनिटिव, इंफिनिटिव माइनस 0 पावर 0, 1 पावर इंफिनिटिव, 0 पावर 0, 1 पावर इंफिनिटिव, इंडिटरमिनेंट फॉर्म, that value of the limit is not obvious, और नॉन इंडिटरमिनेंट फॉर्म कौन सी, इंफिनिटिव प्लस इंफिनिटिव, 0 पावर इंफिनिटिव, ठीक है, चला आगे। Yes, sir. और अपने को डाउट किस क्वेश्चन में आएगा, देखो अगर फंक्शन इफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस तो क्या करना पड़ेगा, LHL एंड RHL बोथ वी नीड टू चेक, ठीक है, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं, लिमिट निकालने तरीके क्या है देखेंगे तो, ठीक है, समझ में आ गया, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL लेफ्ट राइट हैंड लिमिट दोनों को चेक करना पड़ेगा,
अगर फंक्शन Yes, sir. कंटिन्यूस है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंटिन्यूस नहीं है, सुगंध कहाँ से आएगी? एग्जाम्पल दो, कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, एग्जाम्पल दो। जैसे Signum x या फिर fractional part x. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और Signum x. ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, सिग्नम एक्स, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है क्या? मॉड एक्स? Yes, sir. Continuous. Sir. तो ठीक है, परफेक्ट, राइट। ये है, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये कंटिन्यूस। तो यहाँ पर तो आपको सुगंध सुनना पड़ेगा। 10x के बारे में अगर बात करें तो वो भी कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। चलो आगे। Yes, sir. चलो, हाँ बताओ, 0 प्लस 0 माइनस लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं एग्जिस्ट करती है, और क्या वैल्यू है? सर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस लिमिट 1 आ रही है और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस माइनस 1 आ रही है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट. चलो परफेक्ट, आगे। 1 प्लस सर सिग्नम 1 होगा। प्लस पे 1 आ रही है, 1 माइनस पे माइनस 1 आ रही है. चलो आगे। यस. ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x pi by 2। अब थोड़ा धीरे धीरे आराम से, sin x ग्राफ सर को देख सकते हो। सर लिमिट नहीं, इट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज एट 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 आएगी, लेकिन जस्ट बिलो एक मिनट, पाई एक मिनट, बाय एक मिनट। पाई बाय 2 प्लस पे क्या हो रहा है और पाई बाय 2 माइनस पे क्या हो रहा है? पाई बाय 2 प्लस पे क्या होगा, मतलब 0. क्या? सर 0 होगा. पाई बाय 2 माइनस पे पाई क्या होगा? उधर भी 0 होगा. तो क्या आंसर क्या है? एग्जिस्ट करती है लिमिट? सर लेकिन एट पाई बाय 2 नहीं है ना, तो एट की तो बात, कंटिन्यूस नहीं होगा. तो एट की बात कर दी है, लिमिट की बात की ना, एट कंटिन्यूस की बात नहीं है ना। जब फंक मैंने तो ये बोला था आपको स्टार्टिंग में, दो चीजें अलग अलग, कि लिमिट जो है, लिमिटिंग वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 की बात नहीं कर रहे हैं, पाई बाय 2 के लेफ्ट में और राइट में बात कर रहे हैं। तो पाई बाय 2 के लेफ्ट और राइट में बराबर आ गया क्या? पहले बताओ। यस सर. पाई बाय 2 के लेफ्ट राइट में बराबर आ गया? हाँ सर. लेफ्ट राइट में बराबर आ गया, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब फंक्शन कंटिन्यूस जो वो अपन ये, हाँ फंक्शन कंटिन्यूस भी है, कंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस नहीं रहेगा, कंटिन्यूस नहीं रहेगा, क्योंकि पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी है? 1. 1 है, ठीक। तो अपनी जो डेफिनेशन है वो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कोई कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन लिमिट तो एग्जिस्ट करती है। लिमिट का मतलब क्या है? उस पॉइंट की वैल्यू की बात ही नहीं होती है। मैंने आपको ये स्टेटमेंट ये पहले क्यों लिखा है, पेन से क्यों लिखा है जैसे कि इसका एक मीनिंग है, वही वही है ना। मैं को इतना लिखता हूँ क्या जनरली, लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट मीन वैल्यू ऑफ एट फंक्शन ए। तो लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या है? किसी लड़की के पास जा रहे हो, बिल्कुल पास टच नहीं करते उसको, तो उस मतलब पॉइंट के पास में जा रहे हो, इन्फाइनेटली पास में जा रहे हो, यस सर. ठीक है। तो वो समझा. ध्यान रखना, इन्फाइनेटली पास में लेफ्ट राइट लिमिट बराबर है। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, यस सर. लिमिट इज इक्वल टू कितना आ रही है वैल्यू? 0 आ रही है। अब x प्लस 1 बाय एक्स, 1 प्लस प्लस 1 पे देखते हैं, माइनस 1 पे देखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट भी है, ओके। x प्लस 1 बाय, आराम से करना पड़ेगा, इतना जल्दी से नहीं होगा। लिमिट x टेंड्स टू 1, अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1, x प्लस 1 बाय एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट। तो पहले अपन थोड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट को पढ़ लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट की बात करते हैं। ऐसे ग्राफ आता है, ऐसे आता है ना, ठीक है। इसी पॉइंट पे देखिए, 2 प्लस पे लिमिट क्या होती है?
2 प्लस पे क्या लिमिट होती है? फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहा हूँ केवल। क्या होती है? 0 रहेगा। 2 माइनस पे क्या होती है? 1। 1। तो आप देख रहे हैं एक बात कि ये अगर 2 प्लस पे देखें, अपनी RHL देखें और ये LHL देखें, और फंक्शन की वैल्यू कभी 1 होती है क्या? f lies between 0 and 1, ठीक है। तो सोचो कि लिमिटिंग वैल्यू जो है ना, वो फंक्शन की वैल्यू के आगे भी जा सकती है कभी। मतलब फंक्शन तो 0 से 1 के बीच में ही रह रहा है, ठीक है, 1 तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनेटली पास जाके 1 के वहां पे भी है। लिमिटिंग वैल्यू मतलब जब इनफाइनेटली वहां पे जाएगा तो वो 1 को तरफ अप्रोच करेगा। लिमिटिंग वैल्यू है ना वो। यस। तो ये भी आप देखो कि फंक्शन तो 0 से 1 के बीच में रह रहा है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू 2 माइनस पे 1 जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट इंटीजर। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्रैक्शनल पार्ट की, लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या ढाई पर? अब क्या आंसर है? नो सर, इट डज। अरे x इज इक्वल टू ढाई पर फ्रैक्शनल पार्ट एग्जिस्ट की लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या? यस सर, इट एग्जिस्ट। करती है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है फ्रैक्शनल पार्ट की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। हमें बहुत 90% बोला जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उस जहाँ फंक्शन कंटिन्यूस है वहां तो एग्जिस्ट करती है। फ्रैक्शनल पार्ट की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है इंटीजर पॉइंट्स पर, ठीक है। यस सर। चलो, x प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स का एक खूबसूरत क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम टू मिनिमम -2, यही है ना? 2 से बड़ा, -2 से बड़ा हो। यही है ना। यस सर। 1.1 2 से छोटा होता है। ये सही है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैक्सिमम 2। सर ये मिनिमम वैल्यू है। हाँ, मिनिमम वैल्यू क्या है? तो 2 से x प्लस वन बाई एक्स विल लाई बिटवीन -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। 2 to infinity। जी सर। अब देखते हैं अपन 1 प्लस पे देखते हैं। 1 प्लस पे क्या होगा? 1 प्लस वन बाई एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? वैल्यू बताना 1 प्लस पे x प्लस वन बाई एक्स। 1.01 डाल के देख लो, चलो ठीक है, 1.01 टाइप से देख लो। 1 से थोड़ा बड़ा नंबर, 1 से थोड़ा बड़ा नंबर, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 1 सर प्लस पे वो छोटा नंबर मतलब तो 0 जीरो के आ बाद। जाएगा ना, वो जीरो आ जाएगा। यस तो सर। मैंने जीरो आ जाएगा। 1 माइनस देखते हैं, 0.9। 1 आएगा सर। x प्लस वन बाई एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? वो 1 माइनस का सर 1 आएगा ना? एक x प्लस वन बाई एक्स का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। x प्लस वन बाई एक्स dx क्या रहेगा? 1 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। जब x ग्रेटर देन 0 है तो क्या रहेगा? dx रहेगा 1 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे ये पॉइंट आएगा। x जब x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस की वैल्यू कितनी रहेगी?
प्लस इनफाइनाइट प्लस 1 x इक्वल टू 1 पे ये और x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी रहेगी 2, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे वैल्यू रहेगी 2 के बराबर, यस सर। ठीक है। x इक्वल टू -1 पे वैल्यू रहेगी -2 के बराबर, ठीक है। और x इक्वल टू -0 पे वैल्यू कितनी रहेगी माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। ये ग्राफ रहेगा, यस सर। ठीक है। तो माइनस वही जो वैल्यू थी माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 और 2 से लेके इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट। अब x प्लस 1/x की अपन देख रहे हैं 1 प्लस माइनस पे देख रहे हैं और -1 प्लस माइनस पे देख रहे हैं। 1 प्लस पे वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट देखना उसका, x प्लस 1 का x का फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1/x। तो ये जो वैल्यू रहेगी 1 प्लस पे क्या रहेगी 2 से बड़ी रहेगी, फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा x इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या आएगी f ऑफ 1 विल बी 2, यस ठीक है। 1 प्लस पे वैल्यू क्या आएगी 2 पॉइंट समथिंग 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 समथिंग, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0। 0। 1 माइनस पे वैल्यू क्या आएगी 2 पॉइंट समथिंग फ्रैक्शनल समथिंग, पार्ट 0। फ्रैक्शनल पार्ट 0, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट और सिमिलरली 1 माइनस पे 1 -1 प्लस पे -1 था ना वो, तो क्या लिखना है -1 प्लस पे f ऑफ -1 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1 प्लस पे इसका वैल्यू और -1 माइनस पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f ऑफ -1 कितना होगा -2 के बराबर, ठीक है। f ऑफ -1 तो -2 होगा ना, यस सर। ठीक है। अब f ऑफ -1 प्लस पे जाते हैं तो ये क्या वैल्यू होगी -2.00000000, तो ये थोड़ा सा फ्रैक्शनल बड़ा, पार्ट 1 क्या करो -2.000000 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0। माइनस, एक मिनट देखते हैं 0 -1 -2 -1.00000001 कहाँ पे होगा लेफ्ट में होगा -1 के राइट में होगा लेफ्ट को होगा तो लिमिट कितनी होगी 1। क्या क्लियर है अभी यस सर। -1 -1 माइनस मतलब क्या होगा -1 प्लस 1 -1.00 -1 माइनस कितना होगा अगर -1 प्लस जो है वो -1 प्लस ना मतलब ओके ओके सॉरी -1 से राइट साइड में आना है तो अपने को ये -1 प्लस विल बी -1 टाइप से, ठीक है। यस सर। तो ऐसा रहेगा वो -1 प्लस 0.001 के जैसा रहेगा वो। तो ये -1 माइनस है, ये जो -1.0001 है -1 माइनस है, ठीक है। -1 प्लस तो इधर रहेगा ना उसकी, हाँ -1 प्लस की फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी होगी -1 प्लस पे अब 0 आएगी, ये 0 नीचे वाली क्या आएगी 1। नीचे वाली आएगी। समझ में डिफरेंस समझ में मतलब एनालिसिस करना है आपको क्या सीन बन रहा है, यस सर। ठीक है। राइट साइड में तो 0 आ गया, लेफ्ट साइड में 0 और बना, ये थोड़ा सा कंसेप्ट। तो यहाँ पे मैंने भी गलती की कि -1 प्लस क्या होगा -1 से राइट जाना है
ठीक है, -1 से राइट जाना है, जैसे -1 प्लस 0.01, -1 माइनस क्या होगा, -1 माइनस 0.0001, ठीक है। चला आगे, इसको Yes, पढ़ेंगे। Methods of finding limit, factorization, rationalization, double rationalization, binomial theorem, algebraic entity, देखते हैं अपन, ये स्टेप बाय स्टेप देखते तो आपको पता चल जाएगा। 0/0 था फॉर्म, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट था, एक बार ऐसे देख लेते हैं। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट था, 1 पावर इनफिनिटी को पढ़ेंगे बाद में। 0 इनटू इनफाइनाइट था, और क्या था, और क्या था, 1 2 3 4 5, 1 पावर 1 2 3 4 5 0 raised to infinite. 0 टू इनफाइनाइट, और एक और था इनफाइनाइट रेस टू 0 था, इनफाइनाइट रेस टू 0, इनफाइनाइट रेस टू 0। ठीक है, तो ये चार, ये तो काफी बार तक तुरंत बार बार आते रहेंगे। तो निकालने के तरीके क्या क्या हैं, काफी सारे। चलो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखते हैं, आप बताना कौन कौन से तरीके से निकाल सकते हैं। x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, 2x स्क्वायर, तो क्या ये प्लस है माइनस है, चलो प्लस है क्या माइनस है, प्लस पकड़ लेते हैं, माइनस पकड़ लेते हैं, कैसे कैसे करेंगे बताओ, क्या क्या Sir, तरीके से। factorization. फैक्टराइजेशन होता है, फैक्टराइजेशन मुश्किल है फैक्टराइजेशन, तो पहले फैक्टराइजेशन कैंसिल हो गया, कैंसिल इसलिए हो गया मुश्किल है, अगर आप कर सकते हो बताओ। नीचे वाले का देख लेते हैं एक बार, 6 है ना, 6, 3 दूनी 6, तो क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 3, ये तो माइनस एक्स आ गया, -6 आ गया, तो यहाँ माइनस आ गया, तो यहाँ प्लस आ गया, तो यहाँ पे भी माइनस, या तो यहाँ प्लस होना चाहिए, नहीं बैठेगा, 3 दूनी 6, तो प्लस 3x माइनस 2x किया, तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे भी माइनस चाहिए, तो मेरे हिसाब से इसका तो ऊपर वाले का नहीं होगा ना, 20 का -4 इसी देखो ना, 1 - 4 लेस देन Yes, 0, sir. नहीं होगा फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन कैंसिल हो गया। अभी इसको फील करो, x इक्वल टू इनफिनिट डालने पे क्या हो रहा है, इनफिनिट बाय इनफिनिट हो रहा है, ठीक है। Yes, sir. तो एक मेथड है, x इज इक्वल टू 1/t डाल दो, या 1/y डाल दो, एक ये तरीका, ठीक है, जिससे अगर व्हेन x टेंड्स टू इनफिनिट तो t टेंड्स टू क्या रहेगा, लिमिट चेंज होगी, 0. t टेंड्स टू 0 रहेगा, तो लाइफ सिंपल हो जाएगी, एक तरीका, ये मेथड 1 हो गया, ठीक है। मेथड 2 क्या हो गया, एक x टेंड्स टू इनफिनिट है ना, x स्क्वायर कॉमन ले लो, या और x स्क्वायर कॉमन, ठीक है, तो x स्क्वायर कॉमन लेने पे क्या होगा, देखो ऊपर ऊपर x स्क्वायर कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, ऊपर 1 - 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, नीचे क्या बचेगा, x स्क्वायर, 2 प्लस 2 माइनस जो भी है, 2 माइनस से पकड़ लेते हैं, 1/x प्लस 3/x स्क्वायर, ठीक है, Yes, sir. कट गया। अब ये जो वैल्यू होती है व्हेन x टेंड्स टू इनफिनिट क्या रहती है, 0. 1/x 0, ये भी क्या 0, आंसर क्या आ गया 1/2, ठीक है, दो तरीके आ गए, Yes, sir. ठीक है। बहुत जगह पर हम ये भी यूज करेंगे, कहीं पे ये भी यूज करेंगे, इसमें क्या है, एक नोट क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ व्हेन इफ x टेंड्स टू इनफिनिट, तो इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ x को कॉमन लो, कॉमन लो, ठीक है। और Yes, sir. सेकंड नोट है इसके अंदर, एक x को मैक्स ऑफ x को डिनोमिनेटर में ले जाओ, x को x को 1/x फॉर्म में लिखो, मतलब x को नीचे ले जाओ, x इन डिनोमिनेटर, उससे क्या फायदा होगा, मैक्सिमम जो चीज है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। Yes, sir. मतलब जब ये अपन ऐसे ऐसे कर लिया ना अपने खींच के, तो अपन उसको और डिटेल में पढ़ पाए, तो ये सब 0 हो गया ना फिर खींचने से। दूसरा तरीका देख लेते हैं, x इक्वल टू 1/t, तो 1/t स्क्वायर माइनस, या 1/y स्क्वायर, 1/y स्क्वायर माइनस 1/y प्लस 1, और 2/y स्क्वायर माइनस 1/y प्लस 3, कैसे दिखता है वो देख लेते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। y स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, और 2 माइनस वाई प्लस 3y स्क्वायर, वेयर y टेंड्स टू क्या है, y टेंड्स टू क्या है, 0. x इक्वल 0 है, ठीक है ना।
अब तो आंसर डायरेक्ट डायरेक्ट आएगा, 0 डाल दिया आपने, खट खट खट, बिना कुछ मेहनत किए दिख रहा है फिर, यस कोई दोनों एक ही मतलब। y क्यूब माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वन, क्या करेंगे इसमें, इसमें फैक्टराइजेशन लग जाएगा आपका, x टेंस टू 1 0 बाय 0, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab माइनस ab, प्लस a क्यूब प्लस ab, परफेक्ट है। नीचे क्या आ गया, y माइनस वन इंटू वाई प्लस वन, कट गया, कट 0 बाय 0 y माइनस वन के कारण ही आ रहा है, 0 बाय 0 फॉर्म को अगर आपने कैंसिल कर दिया तो फिर आपकी जो वैल्यू है वो खटाक रख सकते हो, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 1 रख सकते हो। चलें आगे, यस सर वही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और एक तरीका होता है 1 प्लस एच वाला, वो तब चलता है जो कॉम्प्लेक्स, हमेशा चलता है वो, लेकिन वो यूज तब करता है जब आपको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है, तो डाउटफुल सिचुएशन आ जाए, जब बहुत सारी डिटेल्स इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो 1 प्लस एच 1 माइनस एच यूज करो, ठीक है। तो y टेंस टू अगर 1 तो h टेंस टू क्या बताओ, अगर इसी लिमिट के लिए बोल, इसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे पूरा, मैं तो बोल रहा हूँ जब y टेंस टू 1 तो y इज इक्वल टू 1 प्लस एच रखा है, तो जब y टेंस टू 1, जब y 1 को जा रहा है तो h टेंस टू क्या रहेगा, 0 0, बस तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी h में, ठीक है। फिर आपको सही सोचने की जरूरत नहीं है, h माइनस है कि प्लस है, 1 माइनस आपने ऑलरेडी ले लिया ना, तो आप क्या करोगे, फिर निकालोगे h टेंस टू 0 प्लस के लिए या 0 के लिए, ठीक है, यस ऑलरेडी माइनस कर दिया ना अपने, वो देखेंगे क्वेश्चन आएगा, स्टैंडर्ड लिमिट x पावर n प्लस x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस n a, कई बार स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी लिखना पड़ता है, तो स्टैंडर्ड लिमिट भी कुछ याद होनी चाहिए, लिमिट x टेंस टू, कैसे डिराइव करेंगे बताओ, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, कैसे डिराइव करेंगे, इसको डिराइव करना है, लिमिट x टेंस टू ये निकालना है, एक के फॉर्म में डालो, a पावर n माइनस a पावर n 0 बाय 0 फॉर्म है, यस सर डिराइव कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू a प्लस h रख दो, ठीक है, चलो करते हैं वैसे डिराइव करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू, अब x टेंस टू a, तब h टेंस टू क्या, 0 0, ठीक है, h टेंस टू 0, a प्लस h अपॉन n पावर n माइनस n अपॉन a प्लस h माइनस a, ठीक है, a पावर n बाहर ले लिया अपन ने, 1 प्लस h बाय a पावर n माइनस 1 अपॉन h, ठीक है ना। अब ये h टेंस टू क्या लिखा होगा अपन ने, h टेंस टू 0 लिखा है ना अपन ने, तो ये जो यस नंबर है, ये जो नंबर है वो कैसे 1 प्लस x पावर n को क्या लिख सकते हैं अपन, अप्रोक्सीमेटली बाइनोमियल एक्सपेंशन में 1 प्लस nx 1 प्लस nh बाय a माइनस 1, हो गया था, 1 1 गया, h h गया, आंसर क्या आ गया, n a पावर n माइनस 1, यस सर ठीक है। सैंपल देख लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो बहुत छोटा हो गया, चलो एक्स की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 2, इसकी लिमिट निकालनी है व्हेन एक्स टेंड्स टू 2, आंसर क्या आएगा, 4 2 पावर, 4 इंटू 2 ठीक है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप कर भी सकते हो, तो याद रह जाएगा आपको, चला, ये भी काफी बार यूज होती है, x पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 व्हेन x टेंड्स टू 1, 0 बाय 0 फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें एक और तरीका है, दूसरा तरीका और है ना अपना सिंपल सा, लॉपिटल LH रूल, हमेशा नहीं लगता है, इसलिए मैं उसको रिकमेंड हमेशा नहीं करता हूँ, ठीक है। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला डिफरेंशिएशन क्या हो गया, nx पावर n माइनस 1, नीचे वाला डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 अब डाल दो, एक ही वैल्यू डाल दी, तो n माइनस 1 हो गया। अभी भी अगर डिटरमिनेंट फॉर्म एग्जिस्ट करती थी तो एक बार और करते थे आगे, ठीक है, यस सर पर LH रूल हमेशा काम नहीं करता, तो उस पर डिपेंडेंसी आपको रखना गलत होगा, फंस जाओगे, चला आगे, यस सर लिमिट y टेंड्स टू 1 सिग्मा r गोइंग फ्रॉम 1 to 100 y पावर r, चलो उतारते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है,
लिमिट y टेंड्स टू 1 सिग्मा y r going from 1 to 100 minus 100 अपॉन y माइनस 1। नीचे वाला 0 हो रहा है और ऊपर वाला भी y टेंड्स टू 1 पावर 0 हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं इसमें, y पावर आ रहा है, खोलते हैं इसको। दो तरीके हैं इसको बताएंगे। खोलते हैं तो इसके आर वाई वन डालो ना पहले, y तो y टेंड्स टू 1 है ना, r पहले इसको r 1 डालते हैं पहले, फिर y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 100 माइनस लिमिट वाला बाद में लगाएंगे, लिमिट समझे ना, पहले अपन लिमिट से पहले क्या करेंगे, आर को खोलेंगे। ठीक है, यस सर। तो ये क्या होगी, जीपी होगी आपकी, जीपी। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू फर्स्ट टर्म, या फिर आप वैसे कर दो ना, फर्स्ट टर्म माइनस क्या होती है वो फॉर्मूला, ए आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, या फिर आप बोलोगे ए आर पावर एन माइनस ए अपॉन आर माइनस 1, या फिर आप क्या बोलोगे, ए इंटू लास्ट टर्म माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। क्या चलेगा ये वाला, मतलब काफी तरीके से कर सकते हैं। मैंने ये वाला वापस आपको याद कर रहा है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म माइनस माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन आर माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म इज वाई, सही लिखा है ना, लास्ट टर्म इज ए आर, नहीं एक मिनट रुको, सर हाँ गलत है, ए आर एन माइनस, एक मिनट देख लेते हैं, ए आर पावर एन माइनस 1 इंटू आर लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन आर माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। ओके, यस सर, ये मैंने गलती की थी। ठीक है, लास्ट टर्म इज y पावर 100 इंटू कॉमन रेशियो इज y माइनस फर्स्ट टर्म विच इज y अपॉन कॉमन रेशियो माइनस 1। यहाँ पे क्या आ गया आपका, अच्छा इस माइनस 100 अपॉन y माइनस, ये कितना आ गया, y आ गया y पावर 100 माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 100। कुछ कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स क्यों हो गया, क्या गलती की मैंने, क्या मतलब है, ठीक है। सिग्मा वाई आर माइनस वाई वन आर लगा 1 y2 y100 माइनस 100 वन वाई माइनस 1। नॉर्मल तरीके से करते हैं, ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 आर पावर एन एन इज 100 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 माइनस 100 माइनस 1, बाद में लिमिट लगाएंगे y टेंड्स टू 1, यहाँ पे y माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, y इंटू वाई पावर 100 माइनस 1 माइनस 100 टाइम्स y माइनस 1। तो इससे सॉल्व नहीं हो रहा है, y इक्वल टू इजीली सॉल्व हो रहा है। तो क्या करेंगे अपन, y माइनस 1 इसको लिख सकते हैं अपन y माइनस 1, इसको 1 के टुकड़े कर दो, 100 के टुकड़े कर दो, 100 के 100 टुकड़े कर दो। पहला क्या लिखो, y माइनस 1, दूसरा लिखो y स्क्वायर माइनस 1, तीसरा लिखो y पावर 100 माइनस, लास्ट वाला लिखो y पावर 100 माइनस 1। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? नहीं, ये आपने लिख दिया ना y1 y2 यस y1, सर, हाँ ये लिख दिया ना y स्क्वायर y पावर 100, अब 100 के हाँ टुकड़े कर सर, दिया आपने। टुकड़े क्या हो जाएंगे,
पहला हो जाएगा y माइनस वन, दूसरा क्या होगा y स्क्वायर माइनस वन, तीसरा क्या होगा y क्यूब माइनस वन, लास्ट का क्या होगा यस y सर, पावर 100 माइनस वन, 1। हाँ सर, नीचे क्या समझ। आएगा y माइनस वन। तो ये सारे क्या होंगे, बहुत सारी लिमिट्स का सम आ गया। क्या है ये फॉर्म कौन सा दिखा था अपन ने, जैसे ये लास्ट में क्या टर्म रहेगा y पावर 100 माइनस वन अपॉन y माइनस वन, ये जब y टेंस टू 1 इसकी लिमिट क्या आती है बताओ? n a n power n minus 1, so it will be 100 into 1 in power 99, that will be 100। 100 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले की लिमिट क्या आ जाएगी, तो बहुत सारी लिमिट का सम है, L1 L2 L2 L100 का सम है। L1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, L2 क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस वन अपॉन y माइनस वन, क्या होगी लिमिट 2। 2 आएगी, 3, लास्ट में क्या आएगी 100 आएगी सबकी। तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 101 डिवाइड बाय 2, ठीक है। चला आगे। यस सर। तो इसको ऑब्जर्व करना होता है, कैसे कैसे कर सकते हैं इसको। r गोइंग फ्रॉम 1 से 100 बाय r y1, तो ये 100 खुला आपका, ठीक है। इसको सबको लगाया लिमिट, इस तरह से नहीं निकलेगा, या लंबा हो रहा है, मतलब निकल भी रहा होगा तो लंबा होगा। चला आगे। यस सर। ये आपका लास्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म r माइनस 1, लिमिट y क्यूब माइनस अल्फा अपॉन y माइनस 1 एग्जिस्ट करती है, y क्यूब माइनस अल्फा अपॉन y माइनस 1, लिमिट y टेंड्स टू 1, लिमिट एग्जिस्ट करती है n इज फाइनाइट, फाइंड अल्फा एंड लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट करती है n फाइनाइट है, फाइंड अल्फा कितना होगा एंड लिमिट भी निकालो। कैसे करेंगे, 1 डाला आपने, 1 डालने के ऊपर क्या होता है 1 माइनस 1 अल्फा, नीचे minus क्या होता है 0, ठीक है। सपोज करो अगर अल्फा 2 है, अल्फा की वैल्यू 2 है, अल्फा की वैल्यू 4 है, तो क्या हो जाएगी, ये फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? not defined। हाँ इनफाइनाइट आ जाएगी वो, ठीक है, इनफाइनाइट आ जाएगी ना, यस सर। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, हाँ सर। ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, 1 डालने पे 1 माइनस अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, जब y इज इक्वल टू 1 डाला तो नीचे वाला समान 0 हो गया, ऊपर वाला समान अल्फा की कौन सी वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा, 1। 1 अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया, तब क्या करोगे, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट विल एग्जिस्ट, ठीक है। यस सर। अल्फा 1 आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो फंक्शन क्या हो गया आपका y क्यूब माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। अब इसकी लिमिट हाँ निकाल सर। निकाल लो, लिमिट क्या है, लिमिट बताओ, डिफरेंशिएट कर दो, 3। चलो इसके सिंपल डिफरेंशिएट कर दो, 3y स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 1, और आपने क्या y डालना है 1 डालना है, तो आंसर 3 आ गया, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो फॉर्मूला याद आ जाएगा, n क्या है, फॉर्मूला क्या है, n a पावर n माइनस 1, यस सर। ठीक है। नहीं है तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, तो आंसर क्या आ गया 3 आ गया आपका, तो लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, यस। और एग्जिस्ट करने के लिए अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। fx इज अ 4 डिग्री पॉलिनोमियल, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, लिमिट fx अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, फाइंड f डबल डैश 0, x टेंड्स टू 0, fx अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। फोर डिग्री पॉलिनोमियल को आप इस तरह से मान सकते हो, a x पावर 4 प्लस b x क्यूब प्लस c x स्क्वायर प्लस dx प्लस e, या फिर आप बोलो x माइनस अल्फा, आगे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें c से, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा और इंटू a भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। यस तो सर। हम किसी तरह से आप फोर, मतलब कई बार ये मानते हैं कई बार वो मानते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दिए। 4 डिग्री पॉलिनोमियल, लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0,
हाँ हाँ मम्मी गेट खोलो। x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो पे ऊपर वाली वैल्यू क्या जा रही है बताओ, नीचे क्या पूछा, लिमिट ये लिख लेते हैं ना, लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 3। तो जब मतलब ये कह रहा है व्हेन x टेंस टू जीरो एफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर की लिमिट एग्जिस्ट करती है। यस सर। तो इसका मतलब क्या है, जब x टेंस टू जीरो तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ सर। तो एफ ऑफ जीरो कितना होना चाहिए इसका मतलब, जीरो के पास होना चाहिए। एफ ऑफ जीरो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यस सर। एफ ऑफ जीरो शुड बी जीरो। तो इसका मतलब कि इससे इसका मतलब एफ ऑफ जीरो शुड बी जीरो, एफ ऑफ जीरो शुड बी जीरो, तो आंसर इससे क्या आ गया, ई इज इक्वल टू जीरो। यस सर। और इसका मतलब ये है कि आपका ये कब एग्जिस्ट करेगा, एक्स स्क्वायर भी, एक्स स्क्वायर रखने पे भी एक बार तो इसमें पूरा जो ऊपर का एक्सप्रेशन है ना उसमें एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाना चाहिए, तो आप देखोगे डी भी जीरो होना चाहिए। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, डी भी जब जीरो होगा तब एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, फिर कुछ बात बनेगी लिमिट की। यस सर। तो फिर नहीं समझ में आया आपको, ये डी भी जीरो होना चाहिए हाँ सर समझे। तभी होगा वो काम। वरना क्या होगा, डी अगर जीरो नहीं होगा तो फिर क्या होगा, देखो आप कि मान लो ये आपने लिखा डी एक्स आ जाएगा बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर एक्स टेंस टू जीरो पे क्या डी बाय एक्स आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स टेंस टू इनफिनिटी जीरो डालते ही क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगी। समझ में आया आपको, यस सर। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसके लिए क्या आ गया आपके पास, ई इज इक्वल टू जीरो, डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। अब अपना वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर साफ हो गया। अब लिमिट डालो, अब एक्स इक्वल टू जीरो डालने पे क्या वैल्यू आ रही है, e लिमिट is equal to 3। एक्स टेंस टू जीरो, तो वैल्यू आ रही है 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी किसके बराबर आ गया, 3। सी 3 आ गया, डी जीरो आ गया, डी जीरो आ गया, सी 3 आ गया। यस सर। निकालना क्या था, फाइंड एफ डबल डैश जीरो निकालना। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एफ डबल डैश जीरो निकालने के, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है एक्स टेंस टू जीरो तो ऊपर वाला एफ डैश एक्स नीचे क्या आएगा, 2x आएगा, ये भी जीरो बाय जीरो फॉर्म का होगा। ठीक है, राइट, एल हॉस्पिटल से ऐसे भी कर सकते हो आप। हाँ सर। फिर वापस एफ डबल डैश एक्स अपॉन 2, इसकी वैल्यू आ रही है 3 के बराबर। इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया ना, ये भी जीरो बाय जीरो के फॉर्म का होगा, तो वापस लॉपिटल लगा सकते हैं। हाँ सर। तो एफ डबल डैश एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, एफ डबल डैश एक्स आ गया आपका, कब आ गया, एक्स इक्वल टू 0 पे 6 आ गया। यस। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। इससे भी क्या, एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है, मान लो इसने पूछा था कि निकालो आप जो निकाल सकते हैं, मान लो इसने ये पूछा कि 4 डिग्री पॉलिनोमियल निकालो, तो देखते हैं सी इज इक्वल टू 3 आ गया, सी इज इक्वल टू 3 आ गया, तो आपके पास पॉलिनोमियल आ गया ए एक्स पावर 4 प्लस डी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इस तरह का पॉलिनोमियल रहेगा वो एक्स 4 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, एफ डबल डैश जीरो निकालो। हाँ, तो एफ डबल डैश जीरो तो यहाँ से भी निकल जाएगा, एफ डबल डैश जीरो, एफ डबल डैश एक्स यहाँ से निकालो, एफ डैश एक्स पहले यहाँ से निकालो तो क्या होगा, 4a फोर ए एक्स प्लस 3b एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, 12a एक्स स्क्वायर प्लस 6b एक्स प्लस 6। एफ डबल डैश जीरो कितना हो जाएगा, 6।
ऐसे भी निकाल सकते हैं दोनों तरीके से, ठीक है। यस सर। और उसमें ये कंफर्म होता है कि ई एंड डी 0 होगा। इस क्वेश्चन को अपन ने दोनों तरीके से देख लिया, ठीक है। ऑलराइट, यस सर। और ये काफी बार यूज होता है चीजें, ठीक है। ये वाला 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, या इस तरह से कैसे भी करना है। चले आगे। हाँ सर। x equal to x tends to pi by 4 minus 1 plus cot cube x minus 2 plus cot x plus cot cube x minus 2 plus cot x plus cot cube x tends to pi by 4। cot pi by 4 की वैल्यू कितनी होगी? 1। ये क्या फॉर्म आना है? -1 + 1 -2 + 1 + 1 0/0 फॉर्म आना है। यस। अपन क्या करते हैं इसमें, एक सिंपल तरीका और है। y मान लो, cot x को y मान लो, cot x को y मान लो। तो जब x टेंड्स टू पाई बाय 4 रहेगा तो cot x y टेंड्स टू क्या रहेगा? 1 रहेगा ना। cot पाई बाय 4 आपकी लिमिट क्या होगी? थोड़ी सी y टेंड्स टू 1 होगी, -1 प्लस y क्यूब -2 प्लस y प्लस y क्यूब, यही है ना y क्यूब था। हाँ ठीक। तो ये आपका y क्यूब -1, उसको वापस पढ़ो तो y क्यूब प्लस y -2 हो गया, ठीक है ना। लिमिट बाद में लगाता रहूंगा, ठीक है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्मूला क्या होगा? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। यस सर। नीचे नीचे फैक्टर बन जाएगा, बनना ही है 0/0। बताओ फैक्टर y क्यूब, अच्छा दिख रहा नहीं है, इजीली नहीं दिख रहा है, इजीली नहीं दिख रहा है तो 1 प्लस एच का एक तरीका है। कौन कौन से मेथड है बताओ? इसकी लिमिट निकालनी है इसकी। वाई स्क्वायर था क्या? स्क्वायर नहीं था क्या? क्यूब ही है, ठीक है। क्यूब है तो वाई 1 डालो आप, 1 प्लस 1 माइनस 2, ठीक है। 1 माइनस 1 इसका फैक्टर इजीली नहीं दिख रहा है, जो 2 है ना। y माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, 1 y माइनस 1 भी एक फैक्टर होगा। ऐसे तो आप डिवाइड कर सकते हो, y 1 y इज इक्वल टू 1 डालो, 0 होता नहीं है, तो y माइनस 1 भी 1 फैक्टर, ऐसे डिवाइड करके निकाल सकते हो आप। y इज इक्वल टू 1 डालने पे 0 हो रहा है, तो डिवाइड करके निकाल सकते हो। चलो एक बार निकाल लेते हैं। y स्क्वायर तो y क्यूब माइनस y स्क्वायर, तो y क्यूब गया, और ये प्लस y स्क्वायर प्लस y माइनस 2, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस y से, तो ये हो जाएगा प्लस y स्क्वायर माइनस y, तो y स्क्वायर चला जाएगा, y 2y माइनस 2, और यहाँ पे आपने डाला आपका y माइनस 1, अंदर बचेगा y स्क्वायर प्लस y प्लस 2, तो ये कट गया, और फिर आपने आंसर डाल दिया, 1 डाल दिया। तो क्या आंसर क्या आ गया? 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 3 1 आ गया, अगर अपन ने सही किया है तो। अगर आप मान लो ये y क्यूब माइनस 1 ये वाला ध्यान नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे तो भी वही आएगा, 1 सर प्लस नीचे एच 4 आ रहा है ना, नीचे x स्क्वायर प्लस y प्लस 2, अगर y 1 डाले तो 4 आएगा। y स्क्वायर प्लस y प्लस 2 1 डाले तो 4 आएगा ना। अच्छा नीचे 4 है, 3/4, 3/4, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? इसको डिफरेंशिएट किया, 1 पे 0/0 हो रहा है ना, तो डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया? 3y स्क्वायर, नीचे वाला 3y स्क्वायर प्लस 1, अब 1 डाला वापस तो क्या आ गया? 1 डालते 3/4 आ गया 3/4। यस ब्रो। ऐसे 1 प्लस एच करके भी कर सकते हो आप। 1 प्लस एच से क्या होगा? सिंपल सा बाइनोमियल खुल जाता है, 1 प्लस एच क्यूब, और इसको भी खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा है, कर सकते हैं वो भी, तो प्रॉब्लम नहीं है, बट ये दोनों तरीके अच्छे। 1 प्लस एच का क्यूब प्लस 1 प्लस एच माइनस 2, उससे भी चलेगा। तो 1 प्लस ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस 3h माइनस 1, यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस 3h प्लस 1 प्लस एच माइनस 2, कट कटा के ये सब गया, साफ हो गया, 3/4 आ गया, ठीक है।
यस सर। तो अभी इसको देखिए क्या सुगंध आती है, क्या करना चाहिए, लिमिट निकालनी है। रूट को देखते ही क्या दिखना चाहिए, क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन किससे मल्टीप्लाई कर लूं, 3 माइनस रूट एक्स 4 माइनस, और भी तरीके हैं, पहले रैशनलाइजेशन देखते हैं। 3 प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 प्लस रूट एक्स से डिवाइड कर देंगे, ऊपर इसको क्या करेंगे 4 प्लस 2x माइनस 2 और 4 प्लस 2x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स हो जाएगा, ये दोनों कंबाइंड हो गया, और ये दोनों कंबाइंड होकर क्या हो जाएगा 16 माइनस 2x माइनस 2, और ये बच्चा कुछ रह जाएगा 4 प्लस 2x माइनस 2 एंड 3 प्लस रूट एक्स, ये कितना हो गया 9 माइनस एक्स, ये कितना होगा 16, 16 में से 2 गए तो 14 माइनस 2x, तो 0 बाय 0 क्यों नहीं होती है, 9 रखने पे ना, हाँ 9 रखने पे 9 दूनी 14, 9 दूनी 18 होता है ना, तो कुछ गलती की है तुमने, 2x माइनस 2, 9 रखो यहाँ पे 0 का 0 आ रहा है क्या, 9 रखने पे 3 माइनस 3 0, 9 रखने पे 9 दूनी 18, 18 माइनस 2 16, दैट इज 4 माइनस 4 0, तो ठीक है यस 3 सर, माइनस 0/0। आ रहा है, तो 3 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ऊपर 9 माइनस एक्स आ गया, नीचे 3 प्लस रूट एक्स आ गया, ऊपर 4 प्लस 2 2 एक्स माइनस 2 आया, नीचे क्या आया 16 माइनस 2x माइनस 2, 16 माइनस 2x माइनस 2, 16 प्लस 2 18 हो जाएगा, ये गलती यस सर। समझे, 18 हाँ माइनस सर। 2, अब 0 बाय 0 फॉर्म, तो कटेगी तभी तो माहौल बनेगा आगे। ठीक है, तो 9 माइनस एक्स कट गया, हाफ आ गया, हाफ आ गया, बच्चे हुए सामान में डाल दिया आपने 9, आंसर आ जाएगा आपका। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका Sir, रैशनलाइजेशन को we लगाएंगे, will substitute x as x plus something, a plus h as. 9 प्लस एच, Yes, ठीक है, ठीक है, तो एक्स टेंस टू 9, तो 9 एच टेंस टू क्या 0. 0, कंफर्टेबल, लिमिट एच टेंस टू 0, 9 प्लस एच, बहुत ही कॉम, बहुत मतलब स्टैंडर्ड तरीका है जिसमें आंसर आता ही आता है, बहुत बार मैं मतलब जब भी सोच फंस जाते हैं तो ये तरीका यूज करते हैं, एक्स माइनस 1 है ना आपका, एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस 1, दैट इज 9 प्लस एच माइनस 1 की पावर आधा, समझ में आ गया, रूट को बार Sir. खींचते पहले, ठीक है, अभी क्या 3 भी बार खींच लो, इससे 3 बार खींच लिया तो क्या बचेगा बताओ अंदर, 3 बार खींच लिया इसके अंदर क्या बचेगा, इसमें से 3 बार खींचा, बताओ क्या बचेगा, 9 प्लस एच की पावर आधा, 1 plus h by 9. 1 प्लस एच बाय 9, और उसको खोल भी दिया, बाइनोमियल खोल दिया तो 1 प्लस एच बाय 18, Yes, sir. नीचे 4 माइनस रूट 2, ये क्या 8 माइनस एच, 8 में से क्या खींचेंगे 2 रूट 2 खींच लेंगे बाहर, तो क्या बचेगा 1 प्लस एच बाय 8, एच बाय 8 दूनी 16, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, Yes, sir. उससे भी आ जाएगा आंसर, आना ही है आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, और एच टेंस टू 0 है ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एच को 0 रख देंगे, एच को 0 रख दो, आ गया आंसर, निकालना है क्या, यहाँ पे आंसर 0 लिखा है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ 0 है, तो 0 है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं, 3 बाहर लिया आपने 1 प्लस एच बाई 18, तो 1 प्लस एच बाई 18 में आप एच 0 रखोगे तो फिर 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे भी क्या हो रहा है, नीचे भी 0 हो रहा है क्या, तो एक एक टर्म और लेनी पड़ेगी, अगर नीचे भी 0 बाय 0 आ रहा है तो एक टर्म और लेनी पड़ेगी, समझ गया आप बात को, अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो पकड़ में आया मुझे भी, ये आंसर क्या आ रहा है 0 बाय 0 आ रहा है अपने तरीके से, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में अपने को कमी पड़ गई है, अप्रोक्सीमेशन में एक लेवल और लेना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा, नहीं है समझ, Yes, sir. समझो। समझा, तो यहाँ पे एक एक लेवल और आइडियल, इस क्वेश्चन का आइडियल ये वाला तरीका रैशनलाइजेशन सिंपल हो, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू 9 डालना है ना, 9 डालने पे हो जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 9 डालने पे, 4 प्लस 9 दूनी 18, 18 माइनस 2 16, दैट इज 4, 3 प्लस रूट 9 ना 3,
ये आ गया आंसर। ये यहाँ तो आधा आ गया, 8 2 9 4/9। ठीक है, यहाँ पे इस वाले मेथड में क्या बनाएगा ना, 1 प्लस एक लेवल और एक्सपेंड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 0/0 अभी भी 0/0 मिल रहा है, तो वो पकड़ में आ जाएगा आपको। 0/0 अभी भी आ रहा है, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो मतलब अपन ने एक टर्म और करना पड़ेगा, तब आ जाएगा। समझ गए बात को? हाँ सर। सही बात है। x टेंस टू, ये भी थोड़ा सा दिखता है। ये कि आपको सीरीज पता है तो ठीक है, नहीं तो क्या आप क्या करो, 2 पावर x को t मान लो, तो x टेंस टू 2, तो t टेंस टू क्या, 2 पावर माइनस x को भी t मान सकते हो। x टेंस टू 2, तो t टेंस टू क्या, मतलब आप देखो 4। x 4, ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल है हमरा? यस सर। क्योंकि इस पावर में खेलने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो 2 पावर x को t मान दिया, तो x टेंस टू t टेंस टू 4, तो लिमिट t टेंस टू 4, 2 पावर x इज t, 2 पावर 3 मतलब 8, 2 पावर माइनस x मतलब 1/t। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। -6, अब 2 पावर माइनस x आ गया 1/t, उसकी पावर आधा भी है, 2 पावर माइनस x/2 है, या 2 पावर x की पावर माइनस हाफ, यही बात है ना, -2 इंटू 2 की पावर माइनस x, चलो इसको भी लिख लेते हैं, t प्लस 8/t माइनस 6 अपॉन 2 पावर x की पावर माइनस हाफ। कंफ्यूजन हो रहा है, फिर क्या करेंगे, ये लिख दो, ऐसे लिख दो, या फिर इसको लिखो 2 पावर x/2 1/√t, t की पावर हाफ, t की पावर माइनस हाफ। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। तो t टेंस टू क्या, 4, देखिए क्या होता है, नीचे ये t कॉमन, t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8, नीचे क्या आ गया t कॉमन, t तो ऊपर आ जाएगा √t माइनस 2, t साफ हो गया, तो क्वेश्चन बन गया आपका t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 अपॉन √t माइनस 2, वेयर t टेंस टू क्या, 4, तो आप 0, अब 0/0 फॉर्म है, t 4 16 माइनस हाँ 4 सर। 6 24 प्लस 0/0 फॉर्म, तो लॉपिटल लगाओ, या फिर आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करो एक तरीका, नहीं तो फिर इसको रैशनलाइजेशन करो। लॉपिटल नहीं लगाना है तो इसको रैशनलाइजेशन करो, नीचे वाले को ऊपर वाले को फैक्टराइज करो। क्या होता है, ऊपर के फैक्टर क्या होंगे, 4 दूनी 8 ना, 4 दूनी 8, तो t माइनस 4 t माइनस 2, नीचे वाले को रैशनलाइज किया तो क्या हो जाएगा, t माइनस 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन √t प्लस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। साफ हो गया। t इज इक्वल टू क्या डालना है, 4 डालना है, तो 4 माइनस 2 इज 2, और ये 2 प्लस 2 4, 8 आ गया, ठीक है। यस सर। इसमें कौन सा तरीका देखा आपने, x टेंस 2 पावर x को t मानने का, ठीक है, क्योंकि थोड़ा इसको देखने पे कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, चले आगे। यस सर। x टेंस टू 1 cos pi x plus 1 cos pi x minus 1, 1 डालो एक बार, क्या होता है, x इक्वल टू 1 डालने पे क्या हो रहा है, cos ऑफ pi/2 तो cos ऑफ pi/0, cos pi/2 कितना होता है, 0, cos इनफाइनाइट, क्या होगा इसका, बताओ क्या करेंगे। Sir, cos of something will be between -1 to 1. परफेक्ट So परफेक्ट 0 परफेक्ट, into that value will be 0. फाइनाइट वैल्यू इनटू 0 इज इक्वल टू 0, परफेक्ट। cos infinite will be always finite value between -1 and 1, तो Yes, -1 sir. एंड 1 से रिलेटेड कोई भी जीरो नंबर, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। Yes, sir. चला,
सिमिलर क्वेश्चन बताओ. Sin 1 by x will be finite value Yes, sir. into 0 will give you 0. 0. Limit n tends to infinity to factorial 3n plus 3, 3n plus n plus 3, 1 का cube factorial 3n. खोलेंगे थोड़ा. 3n plus 3, 3n plus 3n plus 3 में 3n समाया है. क्या आप देख पा रहे हो उसको? 3n plus Yes. 3 के अंदर 3n समाया है. उसको इसलिए खोलते हैं. 3n plus 1 into 3n factorial. Right? 3n plus 3, 3n plus 2, 3n plus 1 into 3n factorial. नीचे Yes. 3n factorial ऐसा का ऐसा. और ये क्या n plus 1 whole cube. तो अपने पास समान बचाव क्या रह गया? ये वाला रह गया. उसमें भी Yes. एक n plus 1 आपको काटना हो तो काट दो. इसका कॉमन कट रहा है. नहीं काटोगे तो भी चलेगा. तो यहाँ पे अपन ने n क्यूब खींचो बाहर. क्यों खींचो? क्योंकि n टेंड्स टू इनफाइनाइट है इसलिए. खींचा बाहर खींचा और 3 भी खींच लिया. चलो 3 अकेला है. 3 भी खींच लिया. तो यहाँ पहले वाले में रह जाएगा 1 plus 1 by n. दूसरे वाले में रह जाएगा 3 plus 2 by n. तीसरे वाले में रह जाएगा 3 plus 1 by n. क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. नीचे वाले में खींचा तो n क्यूब 1 plus 1 by n और क्यूब n क्यूब गया. अब डाल दो वैल्यू. ये वैल्यू किसको आएगी? 1 को. ये 3 को. ये किसको? 3 को. ये 3 मतलब ये भी 3 था. ये 3 बार खींचे. ठीक है. तो 3 into 3 into 3 कितना हो गया आंसर? 27. Yes, sir. चले आगे. Yes, sir. हाईएस्ट पावर इनफाइनाइट है तो हायर टू हाईएस्ट पावर को बाहर खींचो. हाँ, वापस देखेंगे उसको जाते जाते अपन. ठीक है. टाइम अभी थोड़ा सा कम देते हैं इस पे. आगे चलते हैं. चलो बोलो. इसमें क्या करेंगे? x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट रूट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 5 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 6. लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट. क्या करेंगे? Rationalize. रैशनलाइज कर सकते हैं. बिल्कुल सही. तो x स्क्वायर प्लस 1 3x माइनस 6 और नीचे बचेगा आपका x स्क्वायर प्लस 1. तो कटेगा क्या x स्क्वायर प्लस 1 से? रैशनलाइज से फायदा नहीं होगा इसका. रैशनलाइज आप किससे करोगे? इससे रैशनलाइज रूट x प्लस स्क्वायर प्लस 1 कॉपी उड़ाओगे इसकी. x स्क्वायर प्लस 1 आएगा. यहाँ पे नीचे x स्क्वायर प्लस 1 आएगा. लेकिन x टेंड्स टू इनफाइनाइट है ना. यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट 0 बाय 0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट तो बन रहा है. लेकिन फायदा नहीं होगा. क्या बन रहा है? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रहा है. तो नहीं होगा. रैशनलाइज से नहीं होगा. x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो फिर अभी x स्क्वायर कॉमन ले लो. तो इससे कॉमन बाहर क्या आएगा बताओ? mod x बाहर आएगा. Yes, sir. 1 plus 1 by x स्क्वायर अंडर रूट अपॉन 3 x माइनस 2. ठीक है. ये टेंस टू क्या रहेगा? 1 by x स्क्वायर टेंस टू 0. ठीक है. 1 अपॉन x माइनस 2 टेंस टू ये x इनफाइनाइट. तो ये अब किसको टेंड करेगा? x टेंस टू इनफाइनाइट. जब x टेंस टू इनफाइनाइट है तो ये x की तरह ही बिहेव करेगा. इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट. इसमें से भी x बाहर ले लो. नीचे वाले में से x बाहर ले लिया तुमने. 3x 1 माइनस 2 बाय x. ये भी टेंस टू 0. ये भी टेंस टू 0. ये x x हट गया. 1 by 3 आंसर है. Yes, sir. अब x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट. mod x आ गया. ठीक है. माइनस इनफाइनाइट है तो ये x mod x क्योंकि क्या आएगा? माइनस x क्योंकि आएगा. राइट. Yes, sir. फिर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर और ये x बाहर आ गया. 3x 1 माइनस 2 बाय x. x कट गया. माइनस 1 बाय 3. ठीक है. Yes, sir.
और क्या तरीका, एक्स को 1/t वगैरह मान सकते हैं, माइनस, हाँ तो हो जाएगा 1/t मानने पर हो जाएगा। ये बताना मेरे को, जब x 1/t माना अपन ने, लिमिट के बारे में बताया, जब x टेंस टू इनफाइनाइट तो t टेंस टू क्या रहेगा, 0 0 या 0 प्लस या 0 माइनस, ग्राफ भी देख लो, x इज इक्वल टू 1/t है ना, 0 प्लस 1 हाँ ठीक है, 0 प्लस, x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट है तो t टेंस टू 0 माइनस, ध्यान रखना, ठीक है, यस सर। इस तरह से करें तो ये उस तरह से करते, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कैलकुलेशन में थोड़ा सा था, जहाँ पे मैं बेसिक 9th 8th वाली चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ, तो बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। तो चाय वाय पीनी पड़ेगी तो हो जाएगा ब्रेक के बाद, ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन क्या था, 420 का, ब्रेक के बाद चालू करते हैं क्वेश्चन से। चालू बताओ, हिंट बताओ क्या करेंगे इसको, इसके बाद देखते हैं, प्लस इनफाइनाइट की बात करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट, क्या करेंगे इसको, फॉर्म देख लेते हैं इनफाइनाइट, हाँ बोलो, एक्स पर कॉमन ले सकते हैं। रैशनलाइजेशन सिंपल हो जाएगा मेरे हिसाब से, जिससे एक मेथड 1 एक्स स्क्वायर कॉमन, ठीक है, मेथड 2 रैशनलाइजेशन, मेथड 3 एक्स इक्वल टू 1/t, ठीक है, तीनों क्लियर है, यस सर। 1 2 3, तो कौन सा आपने एक्स स्क्वायर कॉमन बोला, ठीक है, कॉमन लिख लो, मॉड एक्स बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 1 माइनस, थोड़ा लंबा होगा वो, तो देख लेते हैं, 2/x स्क्वायर, 1 माइनस 7/x माइनस 3/x स्क्वायर, ठीक है। अब कहानी ऐसी हो गई कि अभी क्या है, ये फॉर्म कौन सा हो गया, बाहर तो रह गया इनफाइनाइट और अंदर रह गया इनफाइनाइट इंटू 0। अब सॉल्व करने के लिए वापस आपको क्या बाइनोमियल थ्योरम का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, समझे आप बात को, बाइनोमियल थ्योरम का सहारा कैसे, 1 माइनस समथिंग की पावर हाफ और 1 माइनस समथिंग की पावर हाफ, तो इतना रिकमेंडेड नहीं है ये वाला मेथड, हो जाएगा जरूर हो जाएगा, जो आपने बोला एक्चुअल कॉमन से भी हो जाएगा, पर इतना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि दूसरे मेथड थोड़ा जल्दी आंसर देंगे, ठीक है, समझे बात को। यस सर। यहाँ पे अगर प्लस इंफिनिटी है तो मॉड एक्स खुल के प्लस एक्स खुल जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं। दूसरा आंसर देखते हैं, इसको इसका स्क्वायर, इसको प्लस माइनस प्लस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर गया माइनस 2x प्लस 7x, 7x माइनस 5x बचेगा, और -1 प्लस 3, तो -1 प्लस 3 इज 3 माइनस 1 इज 2 बचेगा, और नीचे क्या रहेगा इसका प्लस वाला हिसाब किताब, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, तो यहाँ पे आप जब x कॉमन लोगे आप, तो ऊपर से आपने x खींचा बाहर, 5 प्लस 2/x, नीचे से x खींचा बाहर, पॉजिटिव x है तो खींच सकते हैं बाहर, प्लस इनफाइनाइट है तो 1 माइनस 2/x माइनस 1/x स्क्वायर, अब हो जाएगा काम, प्लस 1 माइनस 7/x माइनस 3/x स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपका जब x क्या डालना है, x x कट के इनफाइनाइट डालना है, आंसर आ गया ऊपर 5, नीचे 1 प्लस 1 2 आ गया, 5/2, ठीक है, ये शॉर्टकट था रैशनलाइजेशन यहाँ पे। यस तीसरा 1/t से तो हो ही जाएगा, 1/t से तो वही आएगी चीज, माइनस इनफाइनाइट पे देख लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट देखने के लिए क्या करेंगे, अगर ये माइनस इनफाइनाइट होता था तो जो अपन ने किया था उसमें क्या चेंज होता था, कुछ चेंज आएगा क्या, देखो यहाँ पे तो 5x प्लस 2 आएगा, 5 माइनस 2 है, ये खुल जाएगा, ठीक है, नीचे वाले में क्या करेंगे, जब x बाहर लेंगे तो ये माइनस एक्स बाहर आएगा, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस सर। ये माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा, अंदर वाले ये प्लस इनफाइनाइट हो या -2/x तो जीरो ही रहेगा,
प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट 1/x² तो जीरो ही रहेगा, ये भी जीरो ही रहेगा, ये भी जीरो ही रहेगा। क्या आपको कंफर्टेबल है? -5/2 आ जाएगा। यस सर। चला अभी x इक्वल टू 1/t रखने से तो 100% हो जाएगा, तो चीजें सिंपल भी हो जाएंगी। लेकिन ये वाला जो मेथड था, यहाँ पे ये चीज मेथड में थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, उससे भी सॉल्व हो जाता है। नहीं, अपने वो मेथड निकालना होता है जो उस क्वेश्चन के लिए बेस्ट है। चलो ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 4:20 है ना, 4:35 को मिलता है, मतलब ठीक है 4:35। ओके चलो। ओके सर।
आगे आप लोग यस सर। तो ये कंफ्यूजन था थोड़ा, तो मैं देख सोच रहा था 1/x when x tends to infinite की पावर हाफ लिखा हुआ है, 1/x जब एक 2 लिखा हुआ है, 2/5 लिखा हुआ है, क्या वैल्यू है? तीनों की वैल्यू सेम है अलग अलग? सर सेम ही होगी 0। ये तकलीफ पड़ती है, सेम ही वैल्यू होगी 0। यहाँ पे जैसे ये हाफ या 1/2 ऊपर आया तो आई वाज नॉट कंफर्टेबल। देखेंगे उस क्वेश्चन के बाद में। n tends to infinite, n-1 n+1 पावर 5 n-1 पावर 5, क्या करें बताओ? क्या करें? सर वी विल अज्यूम n-1 टू बी t, या फिर n-1 को t, उससे तो क्या फर्क पड़ेगा? n tends to infinite n-1 नहीं पावर सर, नहीं होगा, उससे नहीं होगा। मेथड 1 पूछो। मेथड n पावर 5 को बाहर निकालो कॉमन, उससे क्या होगा? 1+1/n आ जाएगा, 1-1/n आ जाएगा। यहाँ पे n पावर 4 को बाहर निकालो, यस सर। जो भी हाईएस्ट पावर उसको बाहर निकालो, ठीक है? एक ही हो गया। दूसरा तरीका क्या? n को 1/t रख दो, वो एक ही बात है जो अपन कर रहे हैं, वही वो दोनों का मीनिंग एक ही है, अलग अलग स्टाइल से कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। तो उसमें भी क्या होता है, n को t रखने पे t कॉमन आके फिर कट जाता है जितना भी है। चलो n पावर 5 अब याद रहेगा, चलो n पावर 5 बाहर निकालो, 1+1/n पावर 5 माइनस 1+1 पावर 5, नीचे क्या n पावर 4 बाहर, तो क्या बचेगा? 1+1/n पावर 4, 2+1/n पावर 4, 3+1/n पावर 4, 4+1/n पावर 4। ये देखो आप, ये जो एक्सप्रेशन है कैसे? 1+x पावर 5, यहाँ पे 1/n क्या, x क्या है? वो बहुत छोटा, यस। एंड ये भी 1+x 1-x पावर n, 1+x पावर n, 2+x पावर n, 3+x पावर n, 4+x पावर n, सब ये 1/n क्या है? बहुत छोटे, राइट? ठीक है ना? तो बस यहाँ पे n पावर 5 n पावर 5 4 5 रहता है, n बच गया। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन करें तो 1+5/n यस। माइनस 1-5/n, यस सर। नीचे बचेगा 1+4/n, 2+4/n, 3+4/n, 4+4/n, ये 1 गया, 5/n कितना हो जाएगा? 10/n, और 10/n और ये कट गया तो 10 बचा। 10 नीचे कितना रहेगा? 1 2 3 6 6 4 10, आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। यस सर। ये सब 0 है, ठीक है? यस। 1/t रख दिया तो क्या हो गया? 1+1/t, थोड़ा सा लिख लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं, आपको फील आने के लिए आगे आप सॉल्व करना है इसको। 1-1/t, t टेंस टू 0 है तो टेंशन ही खत्म है। 1/t+1 पावर 5 4, 2+2/t+1 पावर 4, इतना कोई अपन सॉल्व करके देख लेते किस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे क्या होगा? t पावर 5 बाहर आ जाएगा, मतलब यहाँ 1+t पावर 5 और t-1 पावर 5, नीचे क्या होगा? t पावर 4 ऊपर आ जाएगा, 1+t पावर 4 प्लस 2+t पावर 4 एंड सो ऑन। समझ में आ गया आपको? t टेंस टू क्या? 0 है, वापस बाइनोमियल खोलना है आपको, यस सर। अगर 1/t है। चले आगे। यस सर। ओह, अब आते हैं अपन, tan² है ये, मल्टीप्लाई बाई ये है, x टेंस टू π/2। अब tan x वगैरह में अपने को तकलीफ है, जब x टेंस टू π/2 चेक करते हैं,
पाई बाय 2 पे tan x क्या होता है? इनफाइनाइट। साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1। 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना? 9। 3। 1 प्लस 6 प्लस 3, 3 माइनस 3 0। इनफाइनाइट इंटू जीरो फॉर्म, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस ठीक है, तो अब क्या करते हैं अपन, tan x को मान लेते हैं अपन, सपोज करो tan x को t माने तो sin x को t, tan x को अगर t माना तो अंदर वाले को कैसे लिखेंगे? sin x स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, sin x को t मानते हैं, sin x को t मानते हैं तो बड़ा सिंपल रहेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है sin x को t मानने से? ठीक रहेगा। sin x को t मानेंगे तो cos x कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर। ठीक है, sin x को t माना है तो लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, t टेंस टू क्या? sin x को t माना है, t टेंस टू क्या? 1। sin स्क्वायर x बाय tan स्क्वायर x, sin स्क्वायर x बाय tan स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने लिखा sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, सॉरी sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, 1 माइनस t स्क्वायर। ये हो गया आपका, अंदर आ जाएगा आपका 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। अंदर का एक्सप्रेशन को सिंपल करना था ना, इस कारण मैंने sin x को t माना, t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2। और भी तरीके हो सकते हैं, बात करेंगे अपन इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पे करने के बाद। अब क्या करें, रेशनलाइज कर लें। अभी क्या हो रहा है देखो, t1 डालो, कौन सा फॉर्म आ रहा है? 1 डालने पे यहाँ पे 0 हो रहा है और यहाँ पे 0 हो रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, इसके नीचे इसके पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, 2t स्क्वायर प्लस वाला आइटम, t स्क्वायर प्लस वाला आइटम, और ये जो खुलेगा खुलेगा तो कैसे खुलेगा? 2t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर दैट इज t स्क्वायर, t स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3t माइनस 6t दैट इज माइनस 3t, 4 माइनस 2 दैट इज प्लस 2। ठीक है, अब इसका फैक्टर आ जाएगा, कहाँ पे फैक्टर निकलेगा देखते हैं। टी स्क्वायर यहाँ पे ये है, यहाँ पे 1 माइनस टी है, 1 माइनस टी है, और यहाँ पे 1 प्लस टी है। ठीक है, और यहाँ पे ये अंडर रूट वाला 2t स्क्वायर प्लस नीचे वाला भाई टी स्क्वायर प्लस समथिंग। ठीक है, अब ये 0 का 0 फॉर्म कौन बना रहा है? 1 माइनस टी, और इसके अंदर 1 माइनस टी रहेगा, तो टी माइनस 1 रहेगा इसके अंदर, टी 2 है ना, 2, टी माइनस 2 एंड टी माइनस 1, ये टी माइनस 1 और ये टी 1 माइनस टी। ठीक है, तो ये दोनों साफ हो गए, तो यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, माइनस ऑफ टी स्क्वायर, अंदर बचा टी माइनस 2, नीचे बचा 1 प्लस टी, माइनस बाहर निकाल लिया, इससे वो खत्म हो गई बात। अंडर रूट ऑफ टोपी प्लस अंडर रूट ऑफ टोपी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस टी टेंस टू क्या रहा था अपना? टी टेंस टू 1 था, अब डाल दो 1, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, नीचे 1 प्लस 1 इज 2, नीचे वाले इस समान के अंदर अपन ने प्लस वाले समान में t इज इक्वल टू 1 डाल दिया, प्लस वाले समान में, तो 2 प्लस क्या रहेगा? 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, है ना, 1/6 आ जाएगा। यस ये तरीका था, यहाँ पे अपन ने क्या किया, पाई बाय 2। सेकंड तरीका क्या है, पाई बाय 2 प्लस एच रखा तो क्या हुआ, tan 90 प्लस थीटा कॉट थीटा फंस जाएगा, sin 90 प्लस थीटा कॉस थीटा फंस जाएगा। ठीक है? फिर दूसरा तरीका पाई बाय 2 प्लस एच पाई बाय 2, इसको अकेले को ही रैशनलाइज कर लिया, ये भी कर सकते हैं, बिना टी स्क्वायर माने इसको रैशनलाइज कर लिया, बिना इसको sin x को t माने रैशनलाइज कर लिया। ठीक है, तो क्या होगा, 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, क्या बचेगा देखते हैं, sin स्क्वायर एक्स 3 sin x minus 6 sin x, that is sin x 3 sin x minus 6 sin x is 3 sin x plus 4 minus 2 that is plus 2। तो ये क्या बचेगा, हाँ ये भी सिंपल तरीका था, बिना टी माने। ठीक है, बताऊं इसको, sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, नीचे लिखा sin स्क्वायर x बाय सॉरी s स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ठीक है, सर tan स्क्वायर x को लिख दिया s स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर रहे हैं इस वाले को,
तो इसका प्लस माइनस वाला ऊपर आ जाएगा पूरा पूरा, दैट विल बी माइनस वाला विल बी एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2, एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2, और नीचे क्या बचेगा प्लस वाला ये 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 4 प्लस वाला प्लस वाला। अपन ने अभी क्या किया है, कुछ नहीं किया है, अपन ने केवल क्या किया है, रैशनलाइज किया है, तो कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं रखा है। अभी आप देखो जब ये बचेगा, ये इसमें एस का फॉर्मूला क्या आएगा, आवाज आ रही है आपको, यस सर, एस माइनस 1 एस माइनस 2, तो नीचे वाले सी स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या एस के फॉर्मेट में, सी स्क्वायर को क्या लिख यस सकते हैं 1 माइनस एस स्क्वायर, सर, 1 यस माइनस एस 1 प्लस एस, और ये अंडर रूट ऑफ टोपी प्लस वाली अंडर रूट टोपी प्लस वाली, तो ये आपका सट सट साफ हो गया, माइनस बचा। तो जब 0/0 फॉर्म कट गई तो मैट्रिक खत्म हो गया ना, क्या है, जब 0/0 फॉर्म चली गई, जब कट 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 हो गया, अब तो क्या वैल्यू रखनी है सीधी, तो क्या करना है, सिंपल सा आपको क्या पाई/2 है ना, साइन एक्स टेंस टू 1 रहेगा फिर, ठीक है, समझ में आ गया आपको, यस साइन एक्स को टी की जगह पे डायरेक्ट आप इसको रेशनलाइज करो तो भी हो जाएगा। इसको cos x को आपको ध्यान रखना है, आपको किस तरह से कट करना है, बेसिकली इंटेंट क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म को कैंसिल करना होता है, जहां पे इनडिटरमिनेट फॉर्म एग्जिस्ट करती है उसको कैंसिल करना होता है, ठीक है। यस सर, तो limit n tends to infinite, sigma r going from 1 to 1 लिखना भारी पड़ेगा इसलिए इसमें ही लिखते हैं, ठीक है, r going from 1 to 1 2r plus 1 sigma r going from 1 to 1 2r cube plus 3r square plus 4r minus 7। तो एक चीज मैं आपको पूछता हूँ, सिग्मा r r going from 1 to n क्या होता है इसका फॉर्मूला, n into n plus 1 by 2 यानी r into n plus 1। मतलब हाँ ठीक है, r गोइंग फ्रॉम 1 टू n ना, तो बस r 1 डाला 2 डाला तो n n में आ जाएगा, रिजल्ट आपका n में आ जाएगा। तो आप क्या देख सकते हो, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, n है, n स्क्वायर है, जब यस एक पावर 1 का जब सम करते हैं तो स्क्वायर आता है। सिमिलरली आप देखो सिग्मा r स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। n into n plus 1 2n plus 1 by 6, इसमें क्यूब आ रहा है प्लस समथिंग समथिंग, n स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग, हाईएस्ट पावर क्यूब में सिग्मा r क्यूब देख लो क्या होता है, n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर होता है। तो पावर 4 आता है, क्यूब का सम करते हैं तो पावर 4 आता है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, हाईएस्ट पावर जो यस होती है, लीडिंग पावर होती है, वो एक बढ़ जाती है। इस ऑब्जर्वेशन के साथ में अपन धीरे धीरे चलेंगे, n टर्न्स टू इनफाइनाइट। पहले तो इस एक्सप्रेशन को देखते हैं क्या होगा, 2 सिग्मा r की अगर बात करेंगे, ये 2r है ना, तो 2 सिग्मा r हो जाएगा, ये क्या आप लोग कंफर्टेबल है, 2 सिग्मा 2r इज 2 सिग्मा r ना, यस सर, बड़े बड़े पावर की बात करेंगे, तो जब 2 सिग्मा r करेंगे तो 2 सिग्मा r क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 प्लस समथिंग समथिंग विच विल बी लोअर पावर। तो हाईएस्ट पावर की बात करते हैं, तो यहाँ हाईएस्ट पावर यहाँ से क्या निकल के आएगा, चलो देखते हैं, यहाँ से क्या निकल के आएगा, पावर 2 निकल के आएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा, पावर 4 निकल के आएगा, यहाँ से पावर 3 निकल के आएगा, और यहाँ से पावर 3 निकल के आएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस सर, तो जैसे ही अपन वो 6 पावर इधर खींचेंगे और 6 पावर नीचे से खींचेंगे, तो बाकी बचे हुए सब है वो मामला साफ हो जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस सर, समझ में आ गया, तो इतना यस कॉम्प्लेक्स में केवल वो चीज उठानी जो अपने काम की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोफिशिएंट फर्स्ट वाला n n n into n plus 1 by 2 plus something something मल्टीप्लाई बाय 2 r क्यूब का क्या होता है, n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग, राइट, यस सर, प्लस समथिंग समथिंग मिली बच्चा,
बच्चा है तो अपन Yes, लीडिंग sir. को देख रहे हैं, आर स्क्वायर को देख रहे हैं, आर स्क्वायर को आर क्यूब होगा तो एन इंटू एन प्लस वन 2n plus 1 divided by 6 plus something into 2 r square n into n plus 1 तो जैसे ही अपन n यहां से अपन जो निकालेंगे वो n स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, यहां से अपन निकालेंगे n पावर 4 निकालेंगे, यहां से क्या निकालेंगे n क्यूब निकालेंगे, यहां से n क्यूब निकालेंगे, ठीक है, हाईएस्ट पावर की बात करें तो, ठीक है। तो जैसे आपने n स्क्वायर निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका ऊपर 2 डिवाइड बाय 2 प्लस कुछ 1 बाय नीचे n वाले, क्या आप लोग कंफर्टेबल है फर्स्ट वाले में, इस वाले में ये बचेगा, ये टू बाहर आएगा ना और एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ पे एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये बचेगा 2 प्लस 1/2 प्लस सारी टर्म्स जो कि 1 बाय एन या 1 बाय एन स्क्वायर या 1 बाय एन क्यूब इस तरह से रहेंगे। Yes, sir. फिर यहाँ पे 2/2 इंटू प्लस नहीं, 2/2 प्लस आएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 तो बाहर है, ये 1/4 आ जाएगा, 2 इंटू 1/4 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बाहर आ गया 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 1/2 बाहर आ गया, n6 बाहर आ गया पूरा, तो यहाँ पे जब n6 बाहर निकालेंगे तो आपके पास मिलेगा 2/6 और यहाँ से क्या मिलेगा 4/6। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes. बस हो गया 1/2, नीचे क्या रहा 8/36, 36/8, 18/8, 9/4, कंसेप्ट समझ में आया आपको? क्या है इसमें कि जो भी हायर पावर है उसको आप छोटे छोटे अगर स्टेप बाय स्टेप करना है तो तोड़ भी सकते हो, 2 सिग्मा आर लिख सकते हो प्लस वन का क्या होगा सिग्मा एन इंटू एन प्लस 1/2, यहाँ पे जब आप खोलोगे तो क्या आएगा 2 आर क्यूब होगा एन इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर क्या होगा एन इंटू एन प्लस 1, तो आप क्या करो जितना भी कुछ खुलेगा उसमें हाईएस्ट पावर को बाहर खींचो, दैट इज एन स्क्वायर एन पावर 4, तो बाकी बचे हुए सारे टर्म्स जो हैं वो जीरो को टेंड करेंगे जब n टेंड्स टू इनफिनिटी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. नीचे भी ऐसे ही होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, तो कुछ है डाउट? No, sir. No confusion.